हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे जो हमारा क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीक़ा से समझना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एकदम अच्छे से एकदम पढ़ना है, अध्ययन करना है। आज आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है कि कॉपी किताब निकाल कर इसको नोट्स करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, जो चीज़ पढ़ाएंगे उसको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। इस तरह से आप लोग को क्या हो, आसानी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को आसानी हो जाएगा इसको अच्छे से समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। जब नोट्स बन जाएगा तो इसको रिवाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम क्या करना है, अच्छे तरीक़े से एकदम पढ़ना है और इंजॉय करते हुए पढ़ना है। ठीक है, कि ये ना लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को ऐसा समझाएंगे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स है। और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है प्रकाश का परिवर्तन, इसको हम समझेंगे। देखिए, चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परिवर्तन है। क्या है प्रकाश का परिवर्तन? परिवर्तन मतलब होता क्या है कि जब कोई वस्तु जिस रास्ता से जाती है उसी रास्ता से लौट आती है तो उस चीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन है। तो प्रकाश का परिवर्तन जो है, प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से लौट आती है तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से लौट आती है तो वो होता है प्रकाश का परिवर्तन। मतलब कोई भी वस्तु जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से लौट आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। जैसे कहने का मतलब कि साइकिल जा रही है, ठीक है, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से लौट आ रही है तो साइकिल का परिवर्तन बोलेंगे। इसी तरह प्रकाश जा रही है तो जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से लौट आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परिवर्तन मतलब होता क्या है। परिवर्तन मतलब होता है लौट आना। ठीक है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में लौट आएगी, उसी रास्ते से लौट आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलिए प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है? भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज ए फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, भौतिकी क्या होती है? तो यहाँ देखिए भौतिकी क्या होती है, तो भौतिकी जो है विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं, जैसे कहने का मतलब कि मौसम का बदलना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। ये क्या है, प्राकृतिक घटना। हवा का चलना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। बादलों का बनना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। वर्षा होना मतलब बारिश होना, ये क्या है, हमारा प्राकृतिक घटना है। चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण लगना, ये क्या है, हमारा प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो इसको ये सब हमारा जो है, ये हमारा क्या है, भौतिकी में पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स में ये सब घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब कि मौसम बदलना, बारिश होना, वर्षा होना, चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण लगना, ये सब हमारा क्या है, भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। या एक और परिभाषा होता है भौतिकी का, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ये दूसरे शब्द में हमारा क्या है, भौतिकी है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें हमको पढ़ना है, इस भौतिकी में पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है,
चलिए हेडिंग डालिए प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए प्रकाश क्या है, ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश, प्रकाश जैसे कहने का मतलब कि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में प्रकाश बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, मतलब देखने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या चीज़, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को अपने आँख से देखते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, लाइट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं, गुण है ना। तो यहाँ देखिए प्रकाश की विशेषता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। फिर उसके बाद यह निर्वात में गमन करती है। निर्वात कहने का मतलब क्या होता है, निर्वात कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु नहीं रहेगा, मतलब हवा नहीं रहेगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश जो होती है, प्रकाश यह निर्वात में भी गमन करती है, प्रकाश जो होती है निर्वात में भी क्या करती है, गमन करती है, ठीक है। जहाँ पर हवा भी नहीं रहेगा तहाँ पर भी वो चलेगी, गमन करने का मतलब कि चलती है, ठीक है। चलिए अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश जो होती है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दूरी तय करती है, किसमें, निर्वात में। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ निर्वात, निर्वात कहने का मतलब कि हवा नहीं रहेगा तब इसका चाल होगा। अब जब हवा रहेगा तो प्रकाश की चाल कितना होगा, तो हवा रहे या निर्वात रहे, हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों का क्या होता है, चाल सेम होता है, थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, थोड़ा सा, बहुत ना के बराबर डिफरेंट होता है, तो उसको कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, हवा में प्रकाश की चाल भी क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है ना, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, मतलब टेढ़ा नहीं चलती है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। तरंग मतलब क्या करना, वेव होता है, मतलब उड़ता है, दिखता है, उड़ते हुए दिखता है, ठीक है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग होता है, ठीक। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखिए क्या दिया है, 19वीं शताब्दी, यहाँ पर देखिए विवर्तन दिया है। विवर्तन कहने का मतलब क्या होता है कि अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ से क्या होना, विचलित हो जाना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा
सा विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या नाम दिया गया है? विवर्तन दिया गया है। जैसे कहने का मतलब कि जब प्रकाश चले उसकी पथ में कोई छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, अपारदर्शी वस्तु जिसमें प्रकाश पार नहीं करती है, जैसे कि ईंटा उटा हो गया, लकड़ी उकड़ी हो गया, तो वो सीधा चलने के बजाय वहाँ पर जब लकड़ी पर वो टकराएगी तो क्या होगी? थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, मतलब टेढ़ा होकर क्या करती है? पार चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? विवर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत, जैसे कि पैसा का स्रोत क्या होता है? तो पैसा का स्रोत बैंक होता है, बैंक से हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है, बिजली का बल्ब से मिलता है, फिर उसके बाद दिया से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है। ये सब हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। मतलब जहाँ से प्रकाश मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो बल्ब से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तारा से मिलता है, जुगनू से मिलता है। ये सब हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, प्रकाश का क्या है? ये सब स्रोत हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर में लिखा है वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब क्या होना? निकलना। ठीक है, उत्सर्जित मतलब क्या होना? निकलना। या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत हैं। तो यही लिखा है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश वस्तु, प्रकाश वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ बल्ब, बल्ब से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती भी हमको क्या देता है? प्रकाश देता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि सूर्य भी हो गया, ये भी हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। आत्मदीप्त क्या है? आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आत्मदीप्त का मतलब, कहने का मतलब कि अपने ऊपर निर्भर होना, अपने आप से निर्भर होना। आत्मदीप्त, आत्म मतलब अपने ऊपर, दीप्त मतलब दिया। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है वो क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। स्वयं कहने का मतलब कि उसको कोई नहीं बनाया है, अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसको हम बोलेंगे आत्मदीप्त। उसको हम क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि, ये सब कोई नहीं बनाया है। सूर्य को कोई नहीं बनाया है, तारा को कोई नहीं बनाया है, जुगनू को कोई नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक है। तो वो अपने आप से क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, वो क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में हो गया क्या चीज़? सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये आपको आत्मदीप्त समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है? अदीप्त पदार्थ कहने का मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश नहीं निकलती है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। अदीप्त पदार्थ, सॉरी, अब अदीप्त पदार्थ, अदीप्त मतलब कि जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है, जो प्रकाश नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है उत्तर में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ, सॉरी, वह क्या कहलाता है? अदीप्त, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया हमारा अदीप्त पदार्थ क्या है, तो जैसे हो गया हमारा क्या चीज़, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। ये देखिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये सब हमको देखने की अनुभूति होती है। तो चंद्रमा क्या, चंद्रमा जो चमकता है वो किससे चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, वो प्रकाश नहीं देता है, ठीक है। और टेबल कुर्सी ये सब प्रकाश नहीं देते हैं, तो जो प्रकाश नहीं देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कि चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब कॉपी लकड़ी ये सब, पत्थर ये सब क्या हैं, अदीप्त पदार्थ हैं जो हमारा प्रकाश नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा अदीप्त पदार्थ क्या होता है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, स्वयं प्रकाश नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि किरण किसे कहते हैं। इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। रे किसे कहते हैं ना, रे, RAY, रे, रे किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए प्रकाश जिस पथ पर चलता है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है, ठीक है, जिस रास्ता पर चलता है उसके दिशा को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, तो इधर से इस दिशा में जा रही है, तो इसी दिशा को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया प्रकाश का किरण क्या होता है। किरण क्या, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, तो प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज, पुंज मतलब बहुत सारे, पुंज मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो किरण पुंज, तो मतलब किरण बहुत सारे जब होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, अभिसारी, अभिसारी होती है, एक दूसरे के अपसारी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इसका मतलब कि किरण बहुत सारे हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज़, समूह, समूह मतलब बहुत सारे, ढेर, तो किरण के समूह मतलब किरण बहुत सारे हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये लिखा है किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा का हो गया अभिसारी किरण पुंज, तीसरा का हो गया अपसारी किरण पुंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है हमारा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो समांतर किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज होते हैं, ठीक है। अपसारी किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं, समांतर किरण पुंज होते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को किरण पुंज समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। समांतर किरण पुंज, तो देखिए यहाँ लिखा है कि समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज जिसमें जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है कि यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए है जो किरण जा रही है तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। एक किरण पुंज एक दूसरे के समांतर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि मतलब वैसी किरण
वैसी किरण पुंज जिसमें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है कि बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा होती हैं, एक बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब देखिए एक बिंदु पर यहाँ पर सभी किरणें आकर क्या हो रही हैं, सभी किरणें आकर मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, एक बिंदु पर आकर जमा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इसी का उल्टा होता है, क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से फैलती हुई किरणें प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, इसको अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अपसारी, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, सिंपल भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, मतलब एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मोबाइल का जो टॉर्च है उसको बारिएगा, मोबाइल का जो टॉर्च है वहाँ पर मान के चलिए कि उसको मान लीजिए एक बिंदु, ठीक है, और उसको जब बारिएगा ना तो वो सारा किरणें एक दूसरे से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो प्रकाशीय माध्यम समझेंगे, देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो यह एक ऐसी क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, एल्कोहल हो गया, हीरा हो गया, इत्यादि हो गया, ये सब क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। जैसे कहने का मतलब कि जहाँ से प्रकाश निकलकर, ठीक है, हमारे आँख तक पहुँचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया और हमारा आँख हो गया, तो सूर्य से निकलकर प्रकाश की किरणें हमारे आँख तक पहुँचती है, तो उसके बीच में जो जो चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि हवा हो गया, हवा हमारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है, सूर्य और हमारे आँख के बीच में जो भी है हमारा क्या है, हवा है, वो हमारा क्या हो गया, प्रकाशीय माध्यम। पानी भी क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम होता है, पानी में भी अगर प्रकाश निकलती है, पानी से भी प्रकाश निकलती है, टॉर्च बरता है चाहे लाइट बरता है तो उसमें चमकता है, चमक कर हमारे आँख तक आती है, तो वो भी हमारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। कांच भी हमारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। एल्कोहल, दारू जो भी है वो क्या हो, हमारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। और हीरा भी हमारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, एल्कोहल, हीरा इत्यादि होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एगो समांगी माध्यम होता है, एगो विषमांगी माध्यम होता है। चलिए इसको अब समझते हैं, समांगी माध्यम क्या होता है। ठीक है, समांगी माध्यम क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांगी माध्यम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यह एक ऐसे माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होता है, एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए समांगी माध्यम क्या है, यह एक ऐसे माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम। जैसे कि जल और कांच,
जल भी है और कांच है ना, तो जो जल होता है ना, जल से ही कांच बनता है, शीशा बनता है, तो इसका बनावट और गुण क्या होता है, समान होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब एक होता है विषमांगी माध्यम होता है, क्या होता है, यह एक ऐसे माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। जैसे में हो गया विभिन्न गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण, जैसे कि गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर उसके बाद विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा है विषमांगी माध्यम है। मतलब गर्म, अगर गर्म चाहिए तो गर्म हवा चाहिए तो गर्म का दूसरा प्राकृतिक हो गया, ठंडा का दूसरा प्राकृतिक हो गया, इन दोनों को मिला देंगे एक आपस में, गर्म और ठंडा को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हवा का मिश्रण होगा, लेकिन ये विषमांगी माध्यम हो जाएगा। क्या होगा, विषमांगी माध्यम। जैसे कहने का मतलब कि विषमांगी माध्यम कहने का मतलब कि हवा और कांच ले लेते हैं, तो हवा में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा और कांच में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, विषमांगी माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विभिन्न विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। ठीक, चलिए, ये समझ में आ गया क्या दिया है, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम क्या होता है, तो जिसका बनावट और गुण समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम, और जिसका बनावट और गुण समान नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं विषमांगी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि देखिए प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकाश के गमन मतलब चलने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर दिया है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ का दूसरा का नाम होता है अर्ध पदार्थ, अर्ध पारदर्शी पदार्थ, अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है परभासी पदार्थ का दूसरा का नाम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर से समझेंगे। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया पारदर्शी पदार्थ हो गया, दूसरा का हो गया अपारदर्शी पदार्थ हो गया, तीसरा का हो गया परभासी पदार्थ, और तीसरा का एक और नाम होता है अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है, अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक एगो पढ़ेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी परभासी पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग होगा हमारा क्या चाहिए, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। इसमें कांच और पानी और हवा में प्रकाश की किरण क्या करती है, पार कर जाती है। प्रकाश की किरण जो होती है क्या करती है, आसानी से पार कर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए। सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि जिसमें प्रकाश, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, वही लिखा है कि वैसा पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा हो गया। कांच, पानी क्या हो गया, हवा हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आशा करते हैं कि पारदर्शी पदार्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का उल्टा होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया। जब ईंट पर हम अगर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो पार नहीं कर पाएगा, पत्थर पर भेजेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। लकड़ी भी हो गया हमारा, ये सब हमारा क्या हो गया है, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो यहाँ पर लिखा क्या है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
अपारदर्शी पदार्थ। और सारे हो गया, किताब, बुक भी हो गया, फिर उसके बाद ये लकड़ी हो गया, बहुत सारे हैं अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और सिंपल भाषा में ऐसे हम लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए परभासी पदार्थ या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब बहुत कम बाहर निकल पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया हमारा क्या चीज, तेल लगा हुआ कागज, जो तेल से लगा हुआ कागज जो होता है, तेल में अगर हम कागज को तेल में गोद कर और उस पर प्रकाश की किरणों को भेजेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमारा क्या होगा, उसमें से प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पारभासी पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए घिसा हुआ कांच, मतलब उसको रगड़ देंगे तो उसमें से भी प्रकाश की किरणें क्या होगी, थोड़ा से निकलेगी, पूरा नहीं निकलेगी, थोड़ा से निकलेगी। और उसके बाद एक होता है चर्म रोग का चमड़ा जो होता है उससे भी हम प्रकाश को बारेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, अंशतः निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, परभासी पदार्थ बोलेंगे या अर्ध पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर है छाया किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको शैडो बोलते हैं। छाया मतलब होता है परछाई, छाया मतलब क्या होता है, परछाई होता है, ठीक है। तो परछाई, यहाँ देखिए छाया क्या होता है, छाया किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम बना है तो ये क्या है, इस व्यक्ति का, इस औरत का यहाँ पर हमारा परछाई बना है। तो इसके पीछे क्या बन रहा है, अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, इसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, उस वहाँ पर जाते हैं तो क्या बनता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, छाया किसे कहते हैं, शैडो किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि छाया किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे कि इस औरत को देखिए, इस औरत के पीछे, ठीक है, प्रकाश इधर से आ रहा है, इस औरत के पीछे एक छाया, ये हमारा क्या है, अंधेरा क्षेत्र बनता है। क्या बन रहा है, अंधेरा क्षेत्र, ये अंधेरा क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। सिंपल भाषा में समझो कि परछाई को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है। अब यहाँ से हमारा असली टॉपिक आ गया, ठीक है, यहाँ से असली टॉपिक आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि देखिए, हाई जो सतह हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सतह है, पारदर्शी सतह है, ठीक है। क्या है, पारदर्शी। अब देखिए यहाँ से टॉर्च बार रहा है, ठीक है, यहाँ से टॉर्च बार रहा है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ लौट जा रही है, क्या हो रही है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब हवा से आ रही है तो हवा में ही हमारा क्या हो रही है, लौट जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए यहाँ से प्रकाश आई, ये सतह पर टकराई और इसके माध्यम में, इसी माध्यम में लौट गई, मतलब हवा से आ रही है और हवा में ही लौट जा रही है टकरा कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है कि
जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से लौट जाएगी, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाकर नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक नियमित परिवर्तन होता है, एक अनियमित परिवर्तन होता है। नियमित परिवर्तन कहने का मतलब कि जैसे जाएगा उसी तरह आ जाएगा, और उसके बाद अनियमित कहने का मतलब कि जैसे जाएगा उस तरह से नहीं जाएगा, मतलब उधर दूसरी ओर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनियमित। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नियमित परिवर्तन, दूसरा का हो गया अनियमित परिवर्तन। पहले समझेंगे कि नियमित परिवर्तन क्या होता है। तो वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि देखिए, ये हमारा क्या है, नियमित परिवर्तन है। क्या है, नियमित परिवर्तन। ये चिकनी है और चमकीला है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, लौट रही है। फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से लौट रही है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर लौट रही है। तो ये हमारा क्या है, नियमित तौर से हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नियमित तौर से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नियमित परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नियमित परिवर्तन क्या होता है, तो वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए, क्या है, अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन, ठीक है, अनियमित परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली, रुखड़ी है और चमकीली है, सतह से नियमित रूप से परिवर्तन नहीं होता है। नियमित रूप से यहाँ चमकीली सतह से नियमित रूप से, यहाँ पर रूप से नहीं होता है, यहाँ पर नहीं लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेना, नहीं लिख लेना, नहीं होता है, नियमित रूप से नहीं होता है, यहाँ पर नहीं लिख लेना, नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर हमारा नहीं लाइन लिखा है, छूट गया है, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा सुधार लेना है। यहाँ पर लिखना है क्या चीज़, कि वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अब अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए, हाई है हमारा क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी तो यहाँ से इस तरह से लौट जाएगी। फिर यहाँ से देखो प्रकाश की किरण जा रही है तो इस तरह से, तो नियमित तौर से नहीं हो रही है। यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरह लौट रही है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, अपने ही माध्यम में लौट रही है, तो ये नियमित तौर से नहीं हो रहा है। ठीक है, नियमित तौर से नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनियमित परिवर्तन बोलेंगे। अनियमित परिवर्तन, यहाँ पर लिखा है अनियमित परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन से हम कुछ समझेंगे, प्रकाश का परिवर्तन क्या क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रकाश के परिवर्तन में हम समझेंगे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह, तो जो चिकनी और चमकीली होती है, चिकनी और चमकीली होती है, वैसी सतह जो चिकनी और चमकीली होती है, जैसे कि आईना हो गया, शीशा हो गया। शीशा जो होता है चिकना होता है और चमकता है, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट आती है उस माध्यम को ही प्रकाश क्या कहते हैं, उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। फिर से समझेंगे, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अपने ही माध्यम में लौट जाएगी उस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। जैसे कहने का मतलब कि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो शीशा लीजिए, आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, वो क्या है, चमकता भी है और क्या होती है, चमकता भी है और चिकना भी है, तो उस सतह को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। मतलब परावर्तक सतह, उस पर लाइट मारेंगे, उस पर प्रकाश की किरण जाएगी तो टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, चलिए
अब देखिए आपतित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर समझिए, देखिए हाई जो परावर्तक सतह पर आ रही है प्रकाश की किरणें ना, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसी किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक से क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण क्या है, किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये आ रही है ना प्रकाश की किरणें, ये आ रही है प्रकाश की किरणें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो ये देखिए परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद लौट जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण क्या होता है, तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हाई जो किरण है, देखिए ये परावर्तक सतह हो गया, क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। इसके बीच में जो हम खड़ा एक लंब खींचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, अभिलंब बोलते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें, देखो इस पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें टकरा रही है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे, किसी सतह पर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और वहाँ से टकरा कर लौट जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, और उसके बाद इसके बीच में एक लंब खींचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब, और जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है यही है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ठीक है। जिस बिंदु पर मान के चलिए कि इस बिंदु पर एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है, टकरा रही है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखिए ए पर, देखिए आपतन बिंदु यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब हाई क्या है, हाई लंब है, हाई क्या है, लंब है, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। चाहे यहाँ पर समझिए, देखिए हाई बी बिंदु पर, देखिए बी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया एकदम सीधा जो गया है, इसको इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसे यन द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया अभिलंब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए
आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए ए और ए, देखिए आपतित किरण, देखिए यहाँ पर लिखा है आपतित किरण, हाई देखिए आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, देखिए हाई कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आई को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, अब फिर परिवर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परिवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस कोण को, आई को हम बोलेंगे आपतन कोण और आर को बोलेंगे परिवर्तन कोण। तो यहाँ पर वही लिखा है, क्या लिखा है देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, आपतन कोण है ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और उसे आई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, लिखा है कि आई द्वारा सूचित करते हैं। और उसके बाद देखिए परिवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, परिवर्तन कोण होगा। देखिए परिवर्तन कोण, यहाँ पर हमारा क्या होगा, परिवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर डिफिनेशन याद करेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और उसके बाद देखिए अब परिवर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से और परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है अब क्या है, हाँ देखिए आपतन कोण खत्म हो गया, परिवर्तन कोण खत्म हो गया। क्या बोला है कि आप परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो होते हैं। ये बहुत वीवीआई है, इसको आप लोग नोट्स में MVVI करके लिखिएगा ना, ये परीक्षा में हर बार पूछता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या कौन कौन होते हैं, तो पहले नियम के अनुसार, पहला नियम के अनुसार क्या है, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब कहने का मतलब कि देखिए, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज, पहला नियम क्या है प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम देखिए, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल मतलब ऊपरे हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपरे, तीनों एक ही समतल में हो रहा है। तीनों क्या हो रहा है, एक ही समतल में। देखिए आपतित किरण और अभिलंब और परिवर्तित किरण क्या है, तीनों एक ही समतल में। तो यही हो गया हमारा क्या चीज, प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम हो गया। ठीक है,
प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का पहला नियम बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा का नियम पर चलेंगे कि देखिए, अब देखिए दूसरा का नियम क्या है, आपतन कोण, आई को बोलेंगे आपतन कोण, आर को बोलेंगे परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई बोलेगा कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण कितना होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण आई बराबर क्या है, कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर क्या है, कोण आर। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दूसरा का नियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलेंगे, देखिए आशा करते हैं कि आप लोग को दोनों नियम समझ में आ गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। तो देखिए क्या लिखा है, पहला नियम, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, ठीक है, देखिए हाई आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और परिवर्तित किरण, हाई क्या हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, ठीक है। हाई जो हो गया हमारा क्या हो गया, परिवर्तित किरण हो गया। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहने का मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर ए जा रहा है, यहाँ पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है देखिए है काला वाला जो है यहाँ पे लिखा है अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल कहने का मतलब कि तीनों ऊपरे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रकाश का परिवर्तन का ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा का नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि आपतन कोण 50 डिग्री है तो परिवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं से क्लोज करते हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि विचलन किसे कहते हैं, विचलन किसे कहते हैं, विचलन कोण क्या होता है, इससे संबंधित हम आप लोग को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हर बार पूछता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में, मतलब तीनों एक ही समतल में होता है, ऊपर है, तीनों ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तीनों एक ही समतल, ठीक है। उसके बाद दूसरा का है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से और तथा परिवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये प्रकाश के परिवर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। और मेरा कोचिंग का नाम है आरएस कोचिंग सेंटर, और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो हमारे क्या है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना है। और जिसको क्लास 10 का नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अपना नाम और नंबर लिखकर भेज देना है। पीडीएफ और नोट्स आप लोग को फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इस चैनल पर क्या है, सब सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना है, और आप अपने दोस्त लोग को सबको बता देना है, ठीक है। चलिए मेरे कोचिंग का नाम है आरएस कोचिंग सेंटर, उस पर सर्च मारिएगा तो मेरा फ़ोटो आएगा, और मेरा फ़ोटो आएगा तो वहाँ पर क्लिक कर और वहाँ पर क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, इसलिए कि मतलब कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग को आसानी से वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विचलन
कोण किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद और अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को कोई चीज़ की दिक्कत होगी, किसी सब्जेक्ट का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर डाल देंगे और एकदम अच्छा से पढ़ा देंगे कि आप लोग को हमेशा तक याद रहे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। चलिए।